नमस्कार दोस्तों। एक नियम भाग 3 के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम यह जानेंगे कि खाद्य सामग्री और व्यक्ति के बीच में क्या परिप्रेक्ष्य होता है, यानी कि अगर व्यक्तियों की संख्या बढ़ाई जाए तो वही खाद्य सामग्री कितने दिन प्रयोग किया जा सकता है। तो आइए आज का पाठ्यक्रम शुरू करते हैं। जैसा कि आपको याद होगा, अपने पिछले वीडियो में मैंने आपसे अंतिम में एक सवाल पूछा था कि अगर 10 व्यक्ति एक काम को 20 दिन में करते हैं तो उसी काम को 8 व्यक्ति कितने दिनों में करेंगे। आशा करता हूं आपने इस सवाल को अपने घर पे हल किया होगा। आइए अब मैं आपको इसका उत्तर बताता हूं। जैसा कि हमें एक सूत्र मालूम है कि कुल आदमी के काम करने की संख्या यानी समय को अगर हम प्राप्त करना चाहते हैं तो हम एक आदमी को उसी काम को करने का समय सबसे पहले ज्ञात कर लेंगे और इसका विभाजन हम इस संख्या से करेंगे कि कुल कितने आदमी हैं। लेकिन विभाजन करने से पहले हमारे पास यह मालूम होना चाहिए कि एक आदमी उसी काम को कितने समय में करेगा, जो कि हमें नहीं मालूम है। तो हम सबसे पहले यह प्राप्त करेंगे। इसके लिए हमें एक सूत्र मालूम है कि एक आदमी उसी काम को उतने ही दिनों में करता है। आदमियों की कुल संख्या को गुना करना होता है उस समय से जो कि हमें समय दिया हुआ हो, जो कि पहले के कुल संख्याओं के आदमी मिलकर कर रहे हों। तो वह क्यों करते हैं, हम इसे क्यों बार बार गुना करते हैं? क्योंकि उस एक व्यक्ति को हर व्यक्ति जो पहले उसके साथ काम कर रहे थे उन सब के हिस्से का काम करना होगा और वो हर किसी के हिस्से का काम करेगा और वह हर हिस्से को हम बार बार जोड़ेंगे। तो हम जैसा कि जानते हैं कि 10 लोगों ने उस काम को कुल 20 दिन में किया था, तो 10 को 20 से गुना करने पर जो हमें उत्तर ज्ञात होगा वह होगा 200 दिन, यानी कि एक आदमी उसी काम को 200 दिन में करेगा। अब हम इस 200 दिन को अपने सूत्र में प्रयोग करेंगे। तो अब जैसा कि हमने यह सूत्र जाना था, इस सूत्र में हमें एक आदमी को उसी काम करने की समय के बारे में अब हम जानते हैं। तो हम यह प्रयोग करेंगे कि 200 दिन है और इसका विभाजन हम करेंगे कुल आदमियों की संख्या से। अब हमारे पास कुल 8 लोग हैं, तो इससे हम 200 दिन को विभाजन कर देंगे 8 से। 200 दिन को 8 से विभाजन करने पर जो हमें उत्तर ज्ञात होगा वह होगा 25 दिन। अगर आपका भी यही उत्तर है तो आप बिल्कुल सही हैं। आइए मैं आपको अपनी दोस्त रानी, रमेश व सुरेश से मिलाता हूँ। आपको यह तीनों तो याद ही होंगे, हमारे पिछले वीडियो में भी ये आए थे आपसे मिलने को। अब अगर मैं कहूँ कि अगर ये एक खाद्य सामग्री को कुल 7 दिन में खत्म करते हैं, तो बताइए कि अगर अकेला रमेश इस खाद्य सामग्री को खाए तो वह कितने दिनों में इसे खत्म कर लेगा। जैसा कि सबसे पहले रमेश अपने हिस्से का खाना पहले 7 दिन खाएगा। इसके बाद वह अपने हिस्से का खाना खाने के बाद वह सबसे पहले रानी के हिस्से का खाना खाएगा। रानी भी उसी खाने को 7 दिन में खाती थी, तो वह अगले 7 दिन रानी के हिस्से का खाना खाएगा। इसके बाद अंतिम में वह सुरेश के हिस्से का खाना खाएगा। सुरेश भी इस खाने को कुल 7 दिनों में ही खाता था, तो हम इस 7 दिन को भी जोड़ लेंगे। तो कुल 7 दिन, 7 दिन व 7 दिन, वह इन 7 दिन खाने को 3 बार में खाएगा। तो हम 7 को 3 बार जोड़ रहे हैं, तो हम फिर से एक ही संख्या को बार बार जोड़ने पर गुना का प्रयोग कर सकते हैं। तो 7 दिन को हम गुना करेंगे 3 से। अब जैसा कि हमें मालूम है 7 को 3 से गुना करने पर हमें 21 ज्ञात होगा। तो कुल हम कह सकते हैं रमेश इस खाद्य पदार्थ को कुल 21 दिन खाएगा। अब अगर इसी खाद्य सामग्री को कुल रानी, रमेश व सुरेश के अलावा उनके 4 और दोस्त आ जाएं उनके घर, तो बताइए इसी खाद्य सामग्री को कुल कितने दिन तक ये सातों के सातों मिलकर खा सकते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले यह जानना होगा कि कुल कितने लोग हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुल 7 लोग हैं। अब जैसा कि आपको याद होगा, अभी हमने थोड़ी देर पहले यह पता लगाया था कि रमेश 21 दिन में इसी खाद्य सामग्री को खत्म कर सकता है अकेला। तो अब हम यह पता लगाएंगे कि इसी खाद्य सामग्री को कुल
लोग कितने दिन में खत्म करेंगे, तो इसके लिए हम इस सूत्र का प्रयोग करेंगे कि एक व्यक्ति उसी खाद्य सामग्री को कितने दिनों में खत्म कर रहा है। इसका विभाजन हम इस संख्या से करेंगे कि कुल कितने व्यक्ति उसी खाद्य सामग्री को खा रहे हैं। तो जैसा कि हमने अभी अभी ज्ञात किया था कि रमेश जो था वह उस खाद्य सामग्री को 21 दिनों में खत्म कर रहा था। तो हम 21 का विभाजन कुल व्यक्ति यानी कि कुल कितने लोग खा रहे हैं। तो जैसा कि हमने देखा था उनके और 4 दोस्त आ गए और वह पहले से 3 थे, यानी कि 4 जोड़ 3 7 हो गए। तो हम 21 दिन का विभाजन 7 से करेंगे। क्या आप मुझे बता सकते हैं 21 का विभाजन 7 से करने पर हमें क्या ज्ञात होगा? जी हाँ, अगर आपका भी उत्तर 3 दिन है तो आप बिल्कुल सही हैं। था ना यह बड़ा ही आसान। तो दोस्तों, यह भी एक सूत्र है। अगर आप चाहें तो इस सूत्र को लिख लें। आप इस वीडियो को रोककर इस सूत्र को लिख सकते हैं और इस सूत्र को जरूर याद रखें। हमें इनका भी प्रयोग बार बार करना पड़ता है। और इसमें कभी ना भूलें कि हम सबसे पहले यह ज्ञात करेंगे कि एक व्यक्ति अकेला उसी खाद्य सामग्री को कितने दिनों में खत्म कर रहा है। तो आज के इस वीडियो में हमने सबसे पहले यह जाना कि खाद्य सामग्री एवं व्यक्तियों के बीच क्या परिप्रेक्ष्य होता है। इसमें हमने यह भी सूत्र जाना था कि जब हमें अनेक व्यक्ति उस खाद्य सामग्री को कितने दिनों में खाएंगे यह पता लगाना होता है, तो उसके लिए हम पहले यह पता लगाते हैं कि एक व्यक्ति उस खाद्य सामग्री को कितने दिनों में खाएगा और उसी सामग्री को हम विभाजन कर देंगे कि कुल कितने लोग मिलकर खा रहे हैं। अब अपनी अगली वीडियो में हम प्रतिशत के बारे में जानेंगे। आशा करता हूं आप प्रतिशत के बारे में जानते होंगे। तो अब हम अपनी अगली वीडियो में मिलते हैं।